लंदन की फर्म एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रूसी करोड़पति तेजी से अब रूस छोड़ रहे हैं। रूसी नागरिक भी काफी संख्या में देश छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। रूसी करोड़पतियों को पुतिन के शासन पर अब भरोसा नहीं रहा है। तो आंकड़ा ये बता रहा है कि 15,000 उद्योगपति रूस छोड़ देंगे और लंदन की फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स, उसकी तरफ से यह आकलन किया गया है 15,000 उद्योगपतियों के रूस छोड़ देने का। 15,000 उद्योगपति साल के अंत तक रूस को छोड़कर भाग जाएंगे, ये कह रही है लंदन की फर्म। और दूसरी तरफ 15% रूसी नागरिक भी साल के आखिर तक देश छोड़ देंगे, यानी रूसी सिटीजन्स तो हैं ही, जो वहां पर बिजनेसमैन हैं वो भी देश छोड़ देंगे। यूक्रेन पर हमले की वजह से पुतिन से निराश हैं रूस के ये लोग। वहां पर मौजूद उद्योगपति भी रूसी करोड़पतियों के लिए ब्रिटेन, अमेरिका सबसे पसंदीदा जगह है और साल के आखिर तक रूस छोड़ने का फैसला वो कर सकते हैं। कुछ रूसी उद्योगपति यूएई को भी अपना नया ठिकाना बना सकते हैं रूस छोड़ने के बाद। 4,000 रूसी नागरिक यूएई की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है लंदन की इस फर्म की तरफ से। सिन्हा सर, इसमें कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? क्या वाकई में जिस तरह का स्टैंड रहा है पुतिन का यूक्रेन को लेकर और जो आक्रामक रवैया उनका रहा है, वहां पर मौजूद सिटीजन्स, वहां पर मौजूद उद्योगपति निराश हो सकते हैं उनसे, जिसके बाद 15,000 उद्योगपति साल के आखिर तक छोड़ सकते हैं रूस? देखिए, थोड़ी निराशा तो रूस के अंदर है, लेकिन ये कह देना कि 15,000 उद्योगपति रूस से निकल जाएंगे, मेरा ख्याल है ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का एक रूप है। ये पुतिन एक्स केजीबी चीफ रह चुके हैं, उनको इंटेलिजेंस और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गेम खेला जाता है पूरा ज्ञान है। इस तरह से 15,000 एक क्यों नहीं, 14,090 क्यों नहीं, ये कहाँ से फिगर लाते हैं? शुक्ला इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शुक्ला जी, इस तरह के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम एजेंसियां हैं जो रिसर्च करती हैं और खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज की ये कंपनियां हैं जो रिसर्च कर रही हैं, जो फर्म है वो रिसर्च कर रही हैं और लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए असंतोष जो है रूसी नागरिकों में वो बढ़ता जा रहा है। क्या इनमें वाकई कुछ दम नजर आता है? देखिए, असंतोष तो बड़ा है। आपको ये पता है कि 1.5 महीने 2 महीने पहले ओलिगार्च करके एक वर्ड चला था, जिसमें वो बिलियनर्स थे जिन्होंने गैस, नेचुरल सोर्सेज, ऑयल, उनसे पैसा कमाया था और उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, यूरोप में बेचा था। जब उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद हो गए वर्ल्ड वाइड, अमेरिका ने सब पे रोक लगा दी, चाहे पेपैल हो या और जो स्पाइस हो, जो ट्रांसमिशन करने के पैसे ऑनलाइन तरीके थे वो बंद कर दिए। तो वो क्या करें, उनके पैसे फंस गए थे, तो वो लोग छोड़ के गए। ये जो दुबई का आंकड़ा यूके का बताया, मुझे खुद मालूम है कि 20 लोग तो जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, वो शिफ्ट हो गए। का इन्हीं बिजनेसमैन के ये स्टेटमेंट रशिया के लिए दिक्कतें तब खड़े कर रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से अब खुद ही उनकी जो संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं वो अमेरिका आसानी से नहीं छोड़ेगा। सिन्हा साहब, सब डर वहां के बिजनेसमैन को इसी बात का था कि जितनी संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और जिस तरीके से बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बाद, वो उन्हें वापस आसानी से नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं एक प्रश्न उठना चाहता हूँ, राष्ट्र बड़ा है कि अपना धन बड़ा है, ये रूस के इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फैसला करना पड़ेगा। क्या रूस सही है गलत है, पहले उसका आकलन करने की जरूरत है। क्या ये सच नहीं है कि नाटो के माध्यम से अमेरिका रूस के द्वार पे खतरा ला रहा था? तो पुतिन की कोई गलती नहीं है। डिफरेंट परसेप्शन सर। सिन्हा सर, सॉरी, समय थोड़ा सा कम है इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट परसेप्शन वाला फिलहाल ये खेल चलता जा रहा है, लेकिन ये युद्ध, ये जंग अब भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।